नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं युवा हिंद, जहां पर हर चीज़ की सच्चाई दिखाई जाती है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे यशस्वी नेताओं के बारे में, जो अपनी मेहनत और लगन से हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं भारत के नंबर 1 यशस्वी नेता, जो हमारे हैं अमित शाह जी से। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं और आप इनका विज़न देखिए, इतना तगड़ा विज़न है। आप ये वीडियो देखिए। कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बने? आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा दे। तो साथियों, देखा आपने कितने मजबूत इरादे वाले हमारे नेताजी हैं। तो ऐसे नेताओं की हमारे भारत को सख्त जरूरत है। क्या? और दूसरे नंबर पर हमारे यशस्वी नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अभी तो आप सब इनके बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि पूरे भारत में इस समय पूरा यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सही से नहीं करा पा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे लीक करा रहे हैं। बाकी आप सरकारी स्कूल की हालत देखिए, कैसे से कैसी हो गई। गांव में कोई भी सरकारी स्कूल चले जाइए, उसकी हालत सबसे बेकार हालत आप उस स्कूल की ही मिलेगी। इसलिए साथियों, भारत का पूरा यूथ इनका रिजिग्नेशन मांग रहा है। लेकिन साथियों, इस बंदे का दिमाग सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं आपसे बता दूँ कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इस समय भारत में 2020 से पहले बेरोजगारी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। लोग नौकरी कर रहे थे और फिर वहीं से दिमाग लगाया गया हमारे यशस्वी नेता द्वारा कि भारत में दिन पर दिन तो बेरोजगारी कम हो रही है, हमारे देश में लेबर की भारी कमी आ जाएगी, तो हम इतने सारे लेबर लाएंगे कहाँ से। फिर हमारे नेता ने सोचा कि क्यों ना हम 2020 से 2030 के बीच में जितना यूथ है, इन सबको हम बेरोजगार कर दें, तो हमारे भारत में लेबर की भारी मात्रा हो जाएगी, जिससे हमें आगने वाले 20 से 25 सालों तक हमें लेबर की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। तो ये है मास्टर स्ट्रोक हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र कुमार का। और अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे यशस्वी नेता मनोज तिवारी जी के बारे में। और ये हमारे भारत के सबसे बुद्धिमान और तेजस्वी नेता हैं, क्योंकि इनका दिमाग का लेवल यहाँ नहीं, यहाँ पर है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लोग वो सोच तक नहीं सकते हैं। इनका मानना है कि $1 की वैल्यू 95 मतलब 95 रुपये हो गई है, तो क्यों ना हम ₹2 को ₹1 मानने लगे। तो वहीं फटाक से रुपए की वैल्यू गिर के 95 90 95 रुपए से गिर के सीधा 45 रुपये आ जाएगी। तो साथियों, देखा हमारे यशस्वी नेता का ज्ञान। इतना ज्ञान शायद ही इस सदी में किसी के पास होगा। अब हम बात करेंगे भारत के चौथे यशस्वी नेता के बारे में, जो है हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार जी। निशांत कुमार जी हमारे बिहार के इतने यशस्वी नेता हैं कि वो अगर चाहते तो बिहार के डेप्यूटी सीएम भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर का ही पद चुना। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि उनके जैसा इंसान भी हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है। तो अब देखना साथियों, वो बिहार में हेल्थ का लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे और बिहारियों को इतना मजबूत कर देंगे कि वो पूरे भारत में किसी भी राज्य में लेबराई कर सकते हैं। ऐसे नेताओं की जरूरत किसको नहीं है? हम सबको है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं एक और यशस्वी नेता की, जो है हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? इनका कहना है कि लड़कियों को जरूरत क्या है एजुकेशन की। आप फॉरेन कंट्री में देखिए कैसे लड़कियां घूमती हैं, वैसे हमारे देश में घूमेंगी। अगले भी यशस्वी नेता से मिलते हैं, जो गोरखपुर से सांसद हैं, हमारे रवि किशन जी। उन्होंने गोरखपुर में इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है कि लोग गोरखपुर की तुलना स्पेन से करते हैं। जो बिल्डिंगें आपको स्पेन में नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको स्पेन में नहीं मिलेंगी, वो हमारे गोरखपुर में मिलेंगी। साथियों, आप गोरखपुर को देखिए और स्पेन को देखिए। गोरखपुर में विकास हुआ है साथियों।
तो साथियों अब हम बात करेंगे भारत के ऐसे नेता के बारे में जिनका नाम यशस्वी नेताओं में उच्चतम लेवल पे उनका नाम लिया जाता है, शुभेंदु अधिकारी जी के बारे में। तो साथियों पहले आप ये वीडियो देखिए। सामने टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा ये 2016 में घूसखोरी और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे कैमरा के सामने। लेकिन साथियों अभी 2026 में मोदी जी ने सोचा कि हमारे नेता रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, तो मोदी जी ने 1960 वाला गुजराती दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि जैसे गांव देहात में होता है कि लड़का बड़ा हो रहा है और बिगड़ गया है तो उसकी शादी करा दो साथियों, वो सुधर जाएगा। वैसे ही मोदी जी ने उनको बंगाल का कर्ता धर्ता बना दिया, यानी बंगाल का नया सीएम बना दिया। अब उनको छोटी मोटी रिश्वत और घूस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। देखा हमारे मोदी जी कितने दयालु और दयावीन हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन देखा साथियों कितने दयालु हैं हमारे मोदी जी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो आप लोग उन्हें गलत सलत बोलते हैं। धिक्कार है तुम लोगों पर, इतने अच्छे इंसान को तुम लोग गलत बोलते हो। साथियों ये रहे हमारे भारत के कुछ यशस्वी नेता जिनके बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे यशस्वी नेता हैं तभी तो हमारा देश इतना विकास कर रहा है साथियों। अभी करे ना करे आगे करेगा साथियों, हमें उम्मीद है अपने नेताओं पर। अगर आपको पार्ट 2 देखना है इसका तो इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए और मैं अगला पार्ट 2 आप लोगों को जल्द लाऊंगा भारत के यशस्वी नेताओं के बारे में। क्योंकि भारत में इतने यशस्वी नेता पड़े हैं कि जिनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय राम जी की।